को वंदन ये गुरुदेव, वंदन ये गुरुदेव तुमको, वंदन ये गुरुदेव। काल जाल के फंदा भारी, परख लखायो भेव तुमको, वंदन ये गुरुदेव, वंदन ये गुरुदेव तुमको, वंदन ये गुरुदेव। वेद शास्त्र सब खोजत हारे, मरम न जानत केव तुमको, वंदन ये गुरुदेव, वंदन ये गुरुदेव तुमको, वंदन ये गुरुदेव। गुरु समान और को दाता, ताकि करिए सेवा तुमको, वंदन ये गुरुदेव, वंदन ये गुरुदेव तुमको, वंदन ये गुरुदेव। साहेब कबीर अभय पद दाता, साहेब कबीर अभय पद दाता, पूरण परख समेव तुमको, वंदन ये गुरुदेव, वंदन ये गुरुदेव तुमको, वंदन ये गुरुदेव। बोध अबोध हो दीजिए, सद्गुरु हितकारी, दया दीन पर कीजिए, अतिशय दुख हारी। कर्म अकर्म विकर्म प्रभु, कछु जानत नाही, बोध बिना पची पची मोवे, को रक्षक नाही। मात पिता सुत बंधु
बंधु सखा मन भोग दृढ़ावे हित बनन हित काज करे भव सिंधु फंसावे संत संग वर्जित करे माया पथ प्रेरे परम कृतारथ पंथ में करे विघ्न घने रे जग प्रपंच विष सम विषय अति लागत प्यारा भरम लोभ उलझराए सहे कष्ट अपारा याते गुरु विनती करां पथ देहु लखाई जेहि पथ अभय प्रदेश मिले भव बंधन शाई जेहि पथ अभय प्रदेश मिले भव बंधन शाई सतसंग कर गुरु भक्ति में अनुराग करना चाहिए इस हेतु हर अवरोध का परित्याग करना चाहिए माइक जगत दुख खानया देखते मनोरम है मगर करी संग पार की संत से उसको परखना चाहिए सतसंग कर गुरु भक्ति में अनुराग करना चाहिए तट से निरंतर दूर हो बातें मन परवाह में सद्गुरु चरण चित जोर कर उससे उबरना चाहिए सतसंग कर गुरु भक्ति में अनुराग करना चाहिए सहते दुसह संतापनित निज स्थिति
को भूल कर सतसंग का आधार ले, अब भी सुधरना चाहिए। सतसंग कर गुरु भक्ति में अनुराग करना चाहिए। गुरु युक्ति से मुक्ति मिले, नहीं पंथ दूजा है कोई। कुतर्क का परित्याग कर सुविचार करना चाहिए। सतसंग कर गुरु भक्ति में अनुराग करना चाहिए। दुख प्रद विषय पर पंच पर अतिशय दुखद अज्ञान है। झट मुक्त उससे हो अभय, निज पद ठहरना चाहिए। सतसंग कर गुरु भक्ति में अनुराग करना चाहिए। वंदो चरण सरोज जिन यह बीजक निरमयो, परख दिखायो खोट ते गुरु समदूजा नहीं। निर्णय दिन कृपाल परख प्रकाशे स्थिर पद, परखायो सब जाल महादुखित जीव जानिके। दया क्षमा संतोष धीरजशील विचार गुण, एक अनेक को धोख परखायो निज परखते। अशरण शरण उदार सुख साहिब सुख रूप जो, कहूँ टीका विस्तार तब पारखते कृपा निधि। वंदो संत समाज जे निर्णय गुरु परख के। दृढ़ मम हृदय विराट सदा सुखी दया निधि। सब ते लघुता भली, लघुता से सब हो। जस द्वितीया को चंद्रमा, शीश नवावे सबको। मरते मरते जग मुआ, मुआ न जाना को। ऐसा होय के नाम हुआ, जो बहुरी न मरना हो। मरते मरते जग मुआ, बहुरी न किया विचार।
एक सयाने आपने परवश मुआ संसार। शब्द है गाहक नहीं, वस्तु है महंगे में मोल। बिना दाम का मन आवे, फिर सो डामाडोल। गृह तजी के भय योगी, योगी के गृह नाही। बिना विवेक भटकत फिरे, पकड़ शब्द की छाही। सिंह अकेला बन रमै, पलक पलक कर दो। जैसा बन है आपना, वैसा बन है और। बैठा है घट भीतरे, बैठा है सचेत। जब जैसे गति चाहे, तब तैसे मत दे। बोलत ही पहचानिए, साहू चोर का घाट। अंतर घट की करनी, निकरे मुख की बाट। दिल का मरहिम कोई न मिलिया, जो मिलिया सो गरजी। कही कबीर असमान नहीं फाटा, क्यों कर सीवै दर्जी। ई जग जरते देखिया, अपनी अपनी आग। ऐसा कोई ना मिला, जा सो रहिए लागी। बना बनाया मानमा, बिना बुद्धि बेतो। कहा लाल ले कीजिए, बिना वास का फूल। बिना बास का फूल, बिना बास का फूल। बीचक कहिए साख धन, धन का कहे संदेश। आत्म धन जेहि ठौर है, वचन कबीर उपदेश। देखे बीजक हाथ ले, पावै धन तेहि शोध। याते बीजक नाम भव, माया मन को बोध। अस्ति आत्मा राम है, मन माया कृत नास्ते। या की पारख लहे यथा, बीजक गुरुमुख आस्ते। परे गुणे अति प्रीत युत, ठहर के करे विचार। स्थिरता बुद्धि पावै सही, वचन कबीर निर्धार। सार शब्द टकसार है, बीजक या को नाम। गुरु की दया से परख भई, वचन कबीर तमाम। पारख बिन परिचय नहीं, बिन सत्संग न जान। दुविधा तज निर्भय रहे, सोई संत सुजान। निर्छेर निर्णय करे, हंस लक्ष्य सहिदान। दयारूप थिर पद रहे, सो पारख पहचान। देह मान अभिमान ते, निरहंकारी हो।
वर्ण कर्म कुल जाति ते हंस निन्यारा हो। जग विलास है देह को साधो करो विचार। सेवा साधन मन कर्म ते यथा भक्ति उर्धार। यथा भक्ति उर्धार। यथा भक्ति उर्धार। यथा भक्ति उर्धार। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। दीन बंधु करुणायतन सद्गुरु सत्य कबीर। पद सरोज नित नमन करूं दूर किए भव भीर। सद्गुरु इस संसार से पार उतारन हार। डूबत डुबावत और सभी देखहु दृष्टि पसार। देखहु दृष्टि पसार। देखहु दृष्टि पसार। प्रातः स्मरणीय परम पूज्य सद्गुरुदेव जी मुद मंगल में संत समाज अपराह्नकालीन सत्संग गोष्ठी में उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, भक्तिशिला माताओं, हम लोग 2 दिवसीय सत्संग समारोह जो सद्गुरु कबीर देव के जयंती के शुभ अवसर पर रखा गया है, उस कार्यक्रम में हम लोग उपस्थित हैं। और ऐसे तो सद्गुरु कबीर देव के विचारों के द्वारा समाज को संदेश मिलता ही रहता है। प्रत्येक जगह सद्गुरु कबीर देव को सर्वव्यापी संत कहा गया है। इनके विचारों का प्रभाव प्रत्येक जगह है, हर स्थल पर है। इसीलिए कहना नहीं पड़ेगा कि सद्गुरु कबीर देव को कोई जानते हैं कि नहीं जानते हैं, ये सभी जानते हैं। और आज जो सद्गुरु कबीर देव के जयंती के उपलक्ष्य में हम लोग सत्संग रखे हैं, कल सुबह झंडोत्तोलन होगा और प्रत्येक जेठ माह के प्रारंभ से पूर्णिमा तक 1 महीना तक सद्गुरु कबीर देव की जयंती मनाई जाती है। और ज्येष्ठ पूर्णिमा के रोज इसका पूरा माना जाता है। और पूर्णिमा उनका अंतिम जयंती होता है साल में। सीटी मार रहा है। तो सद्गुरु कबीर का कहना हेलो 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 सद्गुरु कबीर देव का मूल सिद्धांत है कि अपने आप को हम पहचानें।
कि मैं कौन हूँ, और उसके बाद मेरा इस जगत से संबंध क्या है। जगत को समझना है, उसके बाद अपने आप को समझना है। और इसी बातों को जानने समझने के लिए हम लोग सत्संग का सहारा लेते हैं। जिस रोज मुझे यह समझ में आ जाती है कि मैं कौन हूँ, उसी रोज हमारा यह कर्तव्य निर्धारित हो जाता है कि उसी रोज यह निर्धारित हो जाता है कि हमारा कर्तव्य क्या है। मैं को जानने के अभाव में ही हमारा कर्तव्य गौण हो जाता है। जैसे विद्यार्थी, विद्यालय में बहुत विद्यार्थी पढ़ने जाता है, लेकिन जिस समय तक, जब तक विद्यार्थी को यह पता नहीं चल जाता है कि मैं विद्यार्थी हूँ, मैं पढ़ने के लिए आया हूँ, तब तक उसे ज्ञान के महत्व का पता नहीं चल पाता है। और तब तक उसे माता पिता गुरुजन के द्वारा पढ़ने के लिए प्रेरित किया जाता है। और विद्यार्थी जब बड़ा हो जाता है, कक्षा 1 से कक्षा 8 में चला जाता है, मिडिल स्कूल में चला जाता है, हाई स्कूल में चला जाता है, और जब उसे पता चल जाता है कि मैं स्कूल आता हूँ तो क्यों आता हूँ, यह बात उसे पता चल जाता है, तो उसके समझ में आ जाती है कि मैं विद्यार्थी हूँ। और विद्यार्थी का कर्तव्य होता है कि ज्ञान अर्जन करना। तब उसके समझ में ये बात आती है कि ज्ञान अर्जन क्यों किया जाता है, ज्ञान अर्जन करने का फल क्या है। जैसे महर्षि में ही बाबा को यह पता चल गया कि यह शरीर जो पाए हैं, तो शरीर का फल क्या है, या मैं शरीर हूँ कि मैं कोई और हूँ, ये जब पता चल गया, तब उसे वे क्या किए कि जो उनका हकीकत में अपना काम था, वो काम करने के लिए चल दिए। उसी प्रकार से जब आपको पता चल जाएगा कि मैं ये शरीर पाया हूँ तो क्यों पाया हूँ, शरीर को पाने का मेरा क्या उद्देश्य है, तब आपसे अपने आप आध्यात्मिक काम होना शुरू हो जाएगा। तब आपसे आपके जीवन में सत्संग अपने आप घटित होता चला जाएगा। और सत्संग की व्यवस्था इसलिए ही की जाती है कि 1 दिन में नहीं, 2 दिन में नहीं, 1 साल में नहीं, 10 साल में किसी न किसी तरह से यह पता चल जाए कि मैं कौन हूँ और मेरा कर्तव्य क्या है, या मैं आया हूँ तो कहाँ आया हूँ। ये छोटी छोटी बातें हैं, छोटा छोटा प्रश्न है जो हमारे जीवन से अनभिज्ञ रहता है। जिस रोज यह प्रश्न हमारे जीवन में आ जाता है, समझिए कि उस रोज से हमारी दृष्टि खुल जाती है। और संतों का इशारा है, संतों का कहना है कि व्यक्ति कोई भी जब जाता है, जैसे सुखिया बाजार जाते हैं आप लोग, आप तो सत्संग में आए हैं, आपका उद्देश्य है, लेकिन इसके अलावा जो बाजार आते थे, तो बाजार आने के बाद एक उद्देश्य बना के जाते थे कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, बाजार जा रहा हूँ। और बाजार जा रहा हूँ तो क्यों जा रहा हूँ, फलाना सामान लेना है, फलाना दुकान जाना है। और इस तरह से करते करते जब तक आपको याद रहता है कि मैं कुछ खरीदने आया हूँ और क्या क्या खरीदने आया हूँ, जब तक ये आपको पता चलता है तो वो सारा चीज़ खरीदते हैं और उसके बाद फिर आप अपना घर चले जाते हैं। कल्पना कीजिए कि यदि आपके दिमाग से यह उतर जाए कि मुझे फलाना चीज़ लेना है और आप घर चले जाएं, तो क्या होगा, पछताना पड़ेगा, हो सकता है कुछ डांट भी सुनना पड़े। तो उसी प्रकार से हम ये संसार रूपी बाजार में आए हैं। यह संसार रूपी बाजार में बहुत चीज़ बिक रहा है, माया का बाजार है, और इसी माया के बाजार में ही अध्यात्म का भी पूंजी बिकता है। संसार ही एक ऐसा बाजार है, यहाँ दोनों सामान बिकता है, माया का भी और आपका जो है साधना का भी। जो जिसके प्रेमी होते हैं वो अपना सामान घर के खरीद करके चले जाते हैं। अब जैसे कि कोई आदमी यहाँ बाजार में 20 खरीद ले, तो 20 खरीद करके ले जाएगा तो क्या करेगा,
ये विष खरीद करके यदि हम ले जाते हैं तो वह कीड़े मकोड़े को मारने के लिए, चूहा को मारने के लिए, हमारा उद्देश्य होता है चूहा मारना। लेकिन घर में कहे कि जाइए आप 5 किलो दूध ले आइएगा या 5 केजी और कुछ जो है मेवा मिष्ठान लेते आइएगा, और उस जगह आप जो है विष लेकर के चले जाइएगा, तब क्या होगा? तब तो लेनी का देनी पड़ जाएगा। उसी प्रकार से ये इस बाजार में हमें खरीदना है मेवा मिष्ठान, अर्थात खरीदना है हमें जो है साधन का सामग्री, ध्यान का सामग्री, भजन का सामग्री, भक्ति का सामग्री। लेकिन हम क्या खरीदने लगते हैं? वासना की सामग्री। और जिस रोज वासना को हम ग्रहण करना शुरू कर देते हैं, बस वहीं से हमारा विनाश हो जाता है। इसलिए कहा जाता है, एक संतों ने बड़ा ही अच्छा कहा है कि हम आए हैं इस जगत में कुछ खरीदने के लिए। सदगुरु कबीर ने इस बात को बड़ा ही सुंदर कहे हैं कि यह दुनिया एक मेला है और इस मेले में हम क्या करते हैं? कुछ खरीदने आते हैं, सैर करने आते हैं। और ये बात जब हमारे दिमाग से उतर जाती है तब हम जो है विच्छिन्न हो जाते हैं। रीजन कौन आपको पसंद है तो वही। तो सबसे पहली बात ये कि हमें यह बात समझ में आना चाहिए। समय अभी थोड़ा सा कितने बजे आएंगे? 5 बजे, 5:30 बजे। अच्छा ठीक है। तो बंधु मेरे मैया कह रहा था कि जैसे कोई विद्यार्थी पढ़ने जाता है और उन्हें अच्छा गुरुजी नहीं मिलता है तो उसकी पढ़ाई सही ढंग से नहीं हो पाता है। अब कहीं कोई किसी स्कूल में एडमिशन करा लिया, स्कूल आना जाना शुरू कर दिए और उनके मनानुकूल पढ़ाई नहीं होता है तो क्या करता है? अलग से ट्यूशन ले लेते हैं और फिर उस अलग से ट्यूशन के माध्यम से अपनी पढ़ाई को मजबूत करता है। उसी तरह से जो हमारे जीवन के कुछ प्रश्न हैं, उस प्रश्न के समाधान के लिए हमें भी एक गुरु की जरूरत है। और वह कौन से गुरु? जिसे हम लोग सदगुरु कहते हैं। सदगुरु का मतलब क्या होता है? जो हमारे जीवन में सद्ज्ञान का आरोपण करे, जो हमारे जीवन में हमारी बुद्धि को सद के रूप में परिवर्तित करे, अर्थात सद्बुद्धि हम लाने का काम करे, उसे सदगुरु कहते हैं। गुरु तो बहुत हैं, ठेला सिखाने वाला, बाजार में सामान कैसे बेचा जाए वो सिखाने वाला, प्रत्येक जगह गुरु ही गुरु है। जिसको सदगुरु कबीर देव ने कहा कि जो मिला सो गुरु मिला। संसार में जब भ्रमण किए, अब जैसे कहीं चले गए, अब कह दिया ये चलने के लिए नहीं आता है, ऐसे चलना चाहिए, तो वह भी गुरु हो गए। अब खा रहे हैं, खाने के क्रम में थोड़ा सा हो सकता है भूल से भी कुछ गिर जाए मुंह से, तो कह देता है देखिए कैसा आदमी है, खाने के लिए नहीं आता है, अच्छा ढंग से खाना चाहिए, ठीक से खाओ, ठीक से खाओ कह दिया तो वह भी गुरु हो गया। इसी तरह इसीलिए सदगुरु कबीर कहें कि जो मिला सो गुरु मिला, शिष्य मिला नहीं कोई। मतलब ज्ञान देने वाले बहुत मिले, उसी में जो सदगुरु होते हैं वो सदगुरु जहां तहां जैसे तैसे बकर बकर नहीं करते हैं। वो अपने पात्रता के आधार पर भीतर का पेटी खोलते हैं। जैसे ध्यान शिविर होता है या आप ध्यान साधना संबंधी किसी सदगुरु के पास जाइए तो वहाँ अकेले आपसे बातचीत करेगा, वहाँ ज़्यादा हो हल्ला नहीं होगा। इसलिए जब आप लोग अपने जीवन में सदगुरु का आरोपण नहीं करेंगे, सदगुरु को अपने जीवन में नहीं लाएंगे, तो फिर आपके जीवन का जो प्रश्न है, जो समस्या है, उसका हल नहीं हो पाएगा। इसीलिए सदगुरु कबीर देव ने कहा कि गुरु बड़ा गोविंद से
गुरु बड़ा गोविंद से। क्यों गुरु बड़ा गोविंद से हैं? तो गोविंद तो सबसे ऊपर हो गए, लेकिन सबसे ऊपर हम जाएंगे तो कैसे जाएंगे? एक गुरु का ही सहारा लेकर के। हमें जिस परमात्मा की कल्पना करते हैं उस परमात्मा में अपने आप को आरोपित करने के लिए, सत्यापित करने के लिए हमें सदगुरु की जरूरत होती है। आइए एक भजन सुने और उसके बाद फिर विचारों की कड़ी को आगे बढ़ाएंगे। नहीं बजाइए ना, आप ही बजाइए। हमें यह जानना है कि हमारा हितैषी कौन है। और जैसे उम्र बढ़ता है, 35 वर्ष का हो जाता है, हालांकि सलाह देने वाले तो शुरू से देते ही आए हैं। थोड़ा सा इसका आवाज़ कम होना चाहिए। हॉर्न इसका है तब फिर बजेगा ठीक से नहीं। बजा वाले है कहाँ, ये पहले बताइए तो। नहीं, अब कभी सीटी मारते, इसका आवाज़ कुछ कम कीजिए ना। खुलेगा, आवाज़ ही नहीं खुलेगा। बजे तो खुल कर के कम से होता है। बोलिए सदगुरुदेव की। एक बार जोर से जय घोष करें, सदगुरुदेव की। हमें अपने जीवन संबंधी सलाह देने वाला बहुत है। मैंने क्या कहा? जो मिला सो गुरु मिला। जब से मैं इस संसार में आया तो हर कोई जो देखा सो मुझे सलाह ही देने का काम किए, लेकिन उसी सलाहकारों में से हमें यह समझना पड़ेगा हमारा सही सलाह देने वाला कौन है। अब जैसे कि मैं 10 वर्ष का हुआ तो मेरे जो चाहने वाले हैं वो कहते हैं कि बेटा भाई तुम 10 वर्ष का हो गया, अब तुझे जो है पढ़ाई में मन लगाना चाहिए। ये सलाह अच्छा है। हमेशा खटर खटर नहीं करे। 10 वर्ष का हो गए तो सलाह दिया कि बेटा भाई तुम्हें पढ़ाई में मन लगाना है, क्योंकि अभी नहीं पढ़ोगे ठीक से तो तुम्हारा जो कंपटीशन वाला जो एज है उस एज में तुम पीछे हो जाओगे, डिग्री प्राप्त करोगे फिर नौकरी लेने के लायक नहीं रहेगा। तो ये सलाह ठीक है। फिर 10 वर्ष के बाद जब आप इंटर पास किए तो वहाँ सलाह दिया किसी ने कि आपको जो है ये विषय चयन करना चाहिए, इस विषय की पढ़ाई आपके लिए जो है आपके जीवन में अर्थोपार्जन में काम आएगा। ये सलाह ठीक है। उसके बाद जब आप 21 वर्ष का हो गए तब जैसे ही 21 वर्ष का हुए तब आपके माता पिता भी आपको पूरा प्रेरणा देने लगे कब इसकी शादी हो जाए। आपके साथी लोग यह पूरा ये कहने लगे कि कब इसकी शादी हो जाए। कोई जवान व्यक्ति यदि सत्संग में आना शुरू कर दे, किसी संतों के पास जाना शुरू कर दे तो सबका दिमाग खटकने लगता है कि ये जवान है, ऐसा ना हो कि कहीं गुरुजी का बात इनके दिमाग में आ जाए और फिर यह जो है कहीं सन्यासी ना हो जाए। ये डर सबसे खराब डर है, क्योंकि आप सत्संग में आए हैं तो क्यों आए हैं? भवबंधन को काटने के लिए। और थोड़ी देर के लिए कल्पना कीजिए कि यदि उसकी चेतना जग जाती है, वो अध्यात्म में आ ही जाते हैं तो कौन सी बुरी बात होती है। लेकिन नहीं, हमारा जो सोच है, हमारी जो आसक्ति है, वह आसक्ति हमें जो है
रोकता है कि नहीं महात्मा नहीं बनने देना है। तो यहाँ जो सलाह, जैसे कभी बन भी गया, किसी का इच्छा हो भी गया कि मैं अध्यात्म के शरण में आऊँ, अध्यात्म का काम करूँ, तो वहाँ सही सलाह नहीं देता है। और इसी बातों को लेकर के यहाँ पर विचार कर रहे हैं कि आपको यह समझना पड़ेगा कि आपका सच्चा हितैषी कौन है। हमारे माता पिता खुद सत्संग में आते हैं लेकिन अपने बच्चों को आने से रोकते हैं। क्यों रोकते हैं? कि भाई सत्संगी ना हो जाए। सत्संग में वही व्यक्ति आता है जिसकी चेतना जग गई, वो अपने लिए स्वार्थवश, निस्वार्थवश नहीं। व्यक्ति को स्वतंत्र यह जानना पड़ेगा कि हमारा सच्चा हितैषी कौन है। आइए इस भजन को सुने, भाव बहुत सरल है और उसके बाद आप समझ जाएंगे। सद्गुरु जैसा परम हितैषी कोई नहीं संसार में। सद्गुरु जैसा परम हितैषी कोई नहीं संसार में। सद्गुरु जैसा परम हितैषी कोई नहीं संसार में। गुरु चरणों में पूर्ण समर्पण, गुरु चरणों में पूर्ण समर्पण कर हो जा भव पार रे। सद्गुरु जैसा परम हितैषी कोई नहीं संसार में। सद्गुरु जैसा परम हितैषी कोई नहीं संसार में। अब सच्चा हितैषी कौन है, इस बात को जानना है। 184 भटक भटक कर, 184 भटक भटक कर यह मानव तन पाया है। 184 भटक भटक कर यह मानव तन पाया है। काम क्रोध मद लोभ 184 भटक भटक कर यह मानव तन पाया है। काम क्रोध मद लोभ में फंस कर इसको व्यर्थ गवाया है। कर सत्संग नाम हरि का व्रत, कर सत्संग नाम हरि का जप, कर अपना उद्धार रे। सद्गुरु जैसा परम हितैषी कोई नहीं संसार में। सद्गुरु जैसा परम हितैषी कोई नहीं संसार में।
184 में भटकने के पश्चात हमें यह मनुष्य का शरीर मिला और इस बात को बताने वाला कोई नहीं मिला। एक सद्गुरु ही मिले जिन्होंने कहा कि बेटा, यह मनुष्य शरीर तुम्हें वैसे नहीं मिला है। पिछले कई जन्म में भटकते 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 जब तुम्हारे कर्मों, पुराने कर्मों का हिसाब खत्म हुआ और अच्छे कर्म की सूची आई, उसी अच्छे कर्मों का परिणाम यह मानव शरीर में है। और इस मनुष्य शरीर में आकर के यदि अच्छा कर्म नहीं किया तो पुनः फिर तुम्हें उसी योनि में भटकना पड़ेगा। और इस बात को बताने वाले हमारे संसार में कोई नहीं मिले। और उस संसार में हम पुनः न जाएं, भटकने का कारण क्या है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, यही हमारे भटकाव का कारण है। कहते हैं 184 भटक भटक कर यह मानव तन पाया है। आसी भटक भटक कर यह मानव तन पाया है। काम, क्रोध, मद, लोभ में फंस कर इसको व्यर्थ गवाया है। लख 84 भटक भटक कर यह मानव तन पाया है। काम, क्रोध, मद, लोभ में फंस कर इसको व्यर्थ गवाया है। कर सत्संग नाम हरि का जप, कर सत्संग नाम हरि का जप, कर अपना उद्धार रे। सतगुरु जैसा परम हितेश कोई नहीं। दूसरा कड़ी का भाव है, मनुष्य के शरीर को पाकर हमें हरि का भजन करना है। और कौन हरि का भजन करना है? जो हमारे जीवन के विकारों का हरण करता है। हमारे जीवन के विकारों का हरण कौन करता है? सद्गुरु। उन सद्गुरु के शरण में आकर सद्गुरु की भक्ति करनी है। मानव जन्म प्रीत हरि गुरु में बड़े भाग्य से मिलते हैं। मानव जन्म प्रीत हरि गुरु में बड़े भाग्य से मिलते हैं। पासत गुरु की कृपा हृदय में फूल धर्म के खिलते हैं। पासत गुरु की कृपा हृदय में फूल धर्म के खिलते हैं। धर्म व्रती बन कर्म सर्वहित,
कर सबका उपकार रे। सद्गुरु जैसा परम हितैषी कोई नहीं संसार में। सद्गुरु जैसा परम हितैषी कोई नहीं संसार में। अंतिम कड़ी है, सदगुरु की बात को मान जाए और सदगुरु की बात को मान करके हम अभी से ही साधना पथ में लग जाएं, क्योंकि अब तो आप जान चुके हैं कि आपका परम हितैषी कौन है। यही एक आधार है हमें इस भव संसार से पार होने का। सद्गुरु की तो बात मान कर हरि चरणों में प्रीत लगा। सद्गुरु की तो बात मान कर हरि चरणों में प्रीत लगा। सद्गुरु की तू बात मान कर हरि चरणों में प्रीत जगा। नारायण नारायण कहकर भव भय सारे दूर बढ़ा। नारायण नारायण कहकर भव भय सारे दूर भगा। राग द्वेष मद अहंकार तज। राग द्वेष मद अहंकार तज। कर ले सबसे प्यार रे। सद्गुरु जैसा परम हितैषी कोई नहीं संसार में। सद्गुरु जैसा परम हितैषी कोई नहीं संसार में। गुरु चरणों में पूर्ण समर्पण कर हो जा भव पार रे। सद्गुरु जैसा परम हितैषी कोई नहीं संसार में। सद्गुरु जैसा परम हितैषी कोई नहीं संसार में। सद्गुरु जैसा परम हितैषी कोई नहीं संसार में। कोई नहीं संसार में। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। कितना समय हुआ? रिकॉर्डिंग कर ली है।